हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सोल्व करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है बच्चे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो भी सॉल्यूशन होता है बच्चे हमारे पास, जो भी किसी भी समीकरण का हल होता है हमारे पास, वो दो तरीके के होते हैं। या तो किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ज्यादा बेटर है, सॉल्यूशन से बढ़िया आप लोग लिखो इक्वेशन। हमारे पास जो भी इक्वेशंस आएंगी, जो भी समीकरणें आएंगी, उनका या तो सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इक्वेशंस के या तो सॉल्यूशन होंगे, यानी या तो उनके आंसर्स आएंगे या फिर उनका कोई भी आंसर नहीं आएगा। फिर जो आंसर्स आएंगे बच्चे वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उस सिस्टम का उन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उनका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। या फिर उनका जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम आज की क्लास में कुछ लीनियर कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल्स करेंगे और उनके लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज इस बेसिक चार्ट का होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस के या तो सॉल्यूशन आएंगे या फिर उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर उनका सॉल्यूशन आएगा तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब अद्वितीय, एक ही वैल्यू आएगी, या फिर उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइट, यानी उस समीकरण को इनफाइनाइट वैल्यूज सेटिस्फाई करती होंगी। तो बच्चे अब ये कब आएगा, ये कब आएगा और नो सॉल्यूशन कब होगा? अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? वो कोई एक वेक्टर दे देगा और कहेगा कि क्या इस वेक्टर को, बाकी कुछ और वेक्टर दे रखे होंगे, कहेगा क्या इस वेक्टर को उन बाकी बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो बच्चे अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन बनी, नो सॉल्यूशन, यानी हम आंसर्स ही नहीं निकाल पा रहे, तो फिर उस केस में आप कहोगे कि इस वेक्टर को बाकी बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पर अगर ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन बनी तो इसका मतलब आप उस वेक्टर को बाकी बचे हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। अब बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो एक बार इन चीजों को समझते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये वाली वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आएंगी तो उस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशंस ली बच्चे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, और बच्चे एक कंडीशन मैंने ली 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस ले ली। अब तुम्हें पता है इनको सोल्व करना आता है तुम्हें, तुम क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 6x बन जाएगा और ये भी 6x। आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, x का मान आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इसमें सिंगल तो y की वैल्यू आएगी और सिंगल ही x की, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और आप चेक कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बच्चे ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो a1 बटा a2 में कितना आ रहा है? 2 बटा 3। बच्चे b1 बटा b2, b1 5 हो गया, b2 8 हो गया, 5 बटा 8। और c1 बटा c2 का मतलब राइट हैंड साइड के कांस्टेंट 3/7। आप देख पा रहे हो ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये वाली इन इक्वेशंस के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाओ तो बच्चे एग्जैक्टली नहीं बना रहा, सिर्फ बता रहा हूं, अगर इस लाइन का ग्राफ बनाते हो तो हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए, और इसके लिए बनाते हो तो हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए। तो ये इस एक पॉइंट पर कट करेंगे, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो जो xy की वैल्यू आएगी वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो बच्चे इस केस में कैसा सॉल्यूशन मिला हमें? यूनिक, मतलब सिंगल y की वैल्यू मिली और उसके कोरस्पॉन्डिंग सिंगल x की वैल्यू मिली, अगर ये कंडीशन बन रही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? बच्चे अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तो उस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। अब जैसे इसका अगर एक एग्जांपल बनाऊं तो मान लो 2x
प्लस 5y इज इक्वल टू 3, सेम ही ले लिया बच्चे। अब इसको किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे लाइक मैंने 3 से कर दिया तो 6x 15y इज इक्वल टू 9। अब बच्चे इन दोनों में आप ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, a1 बटा a2 निकालो 2 बटा 6, b1 बटा b2 करोगे तो 5 बटे 15 और c1 बटा c2 करोगे तो 3 बटा 9। बच्चे जब इनको आपस में कैंसिल आउट करोगे तो देखना क्या बन रहा है, ये बराबर है बिल्कुल। ध्यान से देखो, ये 1 बटा 3 आ गया, ये भी 1 बटा 3 आ गया और ये भी 1 बटा 3 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2 बराबर आ रहा है c1 बटा c2। तो इस केस में जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो बच्चे कुछ ऐसा बनेगा, 2x plus 5y is equal to 3, मान लो ये कुछ लाइन है, तो 6x plus 15y is equal to 9। एक्चुअल में ये वाली लाइन का 3 टाइम्स है, अब 3 टाइम्स है तो भी इसी के ऊपर ही बनेगी। और आप लोग समझ सकते हो अगर दो लाइनें आपस में समपाती है, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन अगर ओवरलैप हो रही है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये आपस में यहाँ भी इंटरसेक्ट, यहाँ 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 कितने सारे पॉइंट्स हो गए इनफाइनाइट, इसीलिए इसके सॉल्यूशन भी कैसे आए इनफाइनाइट। तो अगर मेरे क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा है तो बच्चे इसका मतलब आपका दिया गया क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब यहां पर आ जाओ, अगर ये कंडीशन बनी तो आप कह देना कि क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। करेंगे क्वेश्चन अभी, तो ये बेसिक हमें समझना है। अब नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा बच्चे, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसमें तीनों बराबर, इसमें तीनों ही बराबर नहीं है, पर नो सॉल्यूशन के केस में ये दोनों तो बराबर हैं पर ये वाले दो इक्वल नहीं होंगे। अब इसके लिए अगर मैं एग्जांपल बनाऊं तो मैंने कुछ बना दिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 और बना दिया बच्चे 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 10। अब अगर इसके लिए काम करें तो देखो a1 बटा a2 2/6, b1 बटा b2 5/15। अब ध्यान से देखो तो ये भी 1/3 बन रहा है और ये भी 1/3 बन रहा है, तो ये तो इक्वल है। बट बच्चे 3/10 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये 3/10 इसके इक्वल नहीं आ रहा या फिर इसके इक्वल भी नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी आप x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। जब निकाल ही नहीं पाओगे तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं आया, और सॉल्यूशन आया ही नहीं तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा नहीं जा सकता। तो बस आप तो एक कंडीशन याद रख लो, अगर ये बनेगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, अदरवाइज लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन में तो यही पूछेगा लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, तो बच्चे बस अगर ये कंडीशन बनी तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी अगर ये कंसेप्ट समझ चुके हो। इसका आगे अगर डायग्राम बनाए बच्चे तो कुछ ऐसा होगा, इस लाइन की इक्वेशन मान लो ये कुछ है, तो बच्चे जब इस लाइन की इक्वेशन बनाओगे तो ये एक्चुअल में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इस तरीके से ड्रॉ होती है। अब बच्चे ये दोनों लाइनें पैरेलल है, अगर दोनों लाइनें समांतर है तो वो कभी भी कट नहीं करेगी, और अगर ये लाइनें आपस में कहीं भी कट नहीं करेगी तो इसका मतलब मुझे x y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। तो बच्चे इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एलसी वाले क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करने होंगे। तो बच्चे हमारे पास ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 और ये था 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 10। तो ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगी बच्चे। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो इजी है बच्चे क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम बात को समझते हैं कि एलसी कैसे बताएंगे और कैसे नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फर्स्ट, बहुत इजी। एक क्वेश्चन बच्चे सेक्शन बी में रह सकता है इसका 4 नंबर में। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, इज द वेक्टर अल्फा, एग्जांपल नंबर 1 है,
is the vector alpha is equal to 2 minus 5 or 3, 2 minus 5 3 belongs to V3R, belongs to V3R, a linear combination of the following vectors, a linear combination of the following vectors, where alpha 1 is equal to 1 minus 3 2, 1 minus 3 2, alpha 2 vector is equal to 2 minus 4 minus 1, 2 minus 4 minus 1, and alpha 3 vector is equal to 1 minus 5 and 9, 1 minus 5 9। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, एक क्वेश्चन समझते ही लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता इज द वेक्टर अल्फा, एक अल्फा नाम का वेक्टर दिया हुआ है जिसकी कोऑर्डिनेट 2 minus 5 3, क्योंकि बच्चे 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो उसने बोल दिया कि ये जो अल्फा वेक्टर है वो V3R में है। V3 का क्या मतलब था, उसमें एलिमेंट 3 डायमेंशन में होंगे, तो 1 2 3। तो बच्चे V3 और फील्ड क्या दिया हुआ है हमें R। अच्छा ये V3R में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस। ये अब हम ऑलरेडी वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये नोटेशन वेक्टर स्पेस को डिनोट करती है, जिसका फील्ड क्या है बच्चे, R। तो कहता क्या इस अल्फा वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है इन तीनों के साथ। तो आपको करना क्या होगा, हमेशा इस तरीके से एक वेक्टर अलग से दिया होगा और यहाँ पर कुछ वेक्टर्स दिए होंगे और वो पूछेगा क्या इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा सॉल्यूशन कैसे लिखना पड़ेगा, देखो इसका आंसर सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी काम। आप हमेशा ये लाइन लेकर चलोगे, लेट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। मान लो यहाँ पर अल्फा 4 होता और तो a3 अल्फा 4 और लिख देते, a4 अल्फा 4। फिलहाल 3 तक है तो a3 अल्फा 3, आगे अल्फा 4 और दिया होता तो a4 अल्फा 4। तो सबसे पहले बस आपको इन क्वेश्चंस में ये लाइन लेकर चलनी है कि आप मानकर चल रहे हो, हमसे पूछ रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं या नहीं, पर हम तो एक बार मानकर चलेंगे कि शायद लिख सकते हैं। तो हमने अल्फा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं बच्चे, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था, स्केलर इनटू वेक्टर। तो स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर, इसीलिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप हमेशा ये लाइन लेकर चलोगे कि हमारे हिसाब से तो इसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप इन वेक्टर्स को a1 a2 a3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने तो बना दिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि ये a1 a2 a3 जो स्केलर है वो हमारे गिवन फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। बच्चे नॉर्मली फील्ड हमारा अब क्वेश्चंस में रियल नंबर ही रहेगा, फिलहाल इसने मेंशन कर भी रखा है r नाम से। तो यानी अपने पास जब इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो a1 a2 a3 के मान कुछ ना कुछ रियल नंबर आने चाहिए, चाहे नेगेटिव, बटे वाली, बिना बटे वाली, इररेशनल, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ होता है। तो a1 a2 a3 के मान अगर रियल नंबर आ गए, यानी कुल मिलाकर अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल पाया तो फिर हम कह देंगे कि ये बंदा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आप हमेशा इस तरीके से लाइन को लेकर चलोगे, फिर इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अगर उनका सॉल्यूशन आया फिर तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, और अगर वो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनी तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। तो देखते हैं बच्चे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 5 और 3। तो अल्फा का मान रख दिया 2 5 और 3, सारे क्वेश्चन एक जैसे। a1 तो हमें निकालना है एज इट इज। अल्फा 1 की वैल्यू बच्चे 1 3 2 प्लस a2 तो एज इट इज, और अल्फा 2 का मान 2 4 -1 प्लस a3। बच्चे अल्फा 3 का मान 1 -5 9। तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना होगा, आपको
इस तरीके से अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन में लेकर चलना है और फिर a1 a2 a3 की वैल्यूज कुछ ना कुछ रियल नंबर आनी चाहिए, कुल मिलाकर सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन आ गया तो वो रियल नंबर ही है, क्योंकि इनमें वैल्यूज आएंगी तो वो रियल नंबर ही आएंगी अगर निकल पाई तो देखिए बच्चे ये लाइन के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद आप ध्यान से देखना स्टेप, ये तो एज इट इज, तो एक बार तो मैं पूरा लिख रहा हूं, आगे फिर हम शॉर्टकट में करा करेंगे। a1 को सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a1 माइनस 3a1 2a1, और यहां पर करोगे a2 का मल्टीप्लाई तो 2a2 माइनस 4a2 माइनस a2, ये सब कोमा में है ध्यान से, ठीक है। और a3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा a3 माइनस 5a3 कोमा 9a3। अब बच्चे तीन ब्रैकेट्स को जब जोड़ोगे तो पहला 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 अपने में ऐड होगा, तो पहला 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 ऐड करो, a1 प्लस 2a2 a1 प्लस 2a2 प्लस a3, फिर कोमा लगाओगे, दूसरा 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 आपस में जोड़ दोगे। तो अब मैं तो हमेशा इस स्टेप के बाद ये स्टेप किया करूंगा, तो मैंने आपको एक बार डिटेल में बता दिया, माइनस 3a1 माइनस 4a2 माइनस का 5a3, तो सेकंड स्टेप को इकट्ठा कर दिया, फिर कोमा, थर्ड स्टेप 2a1 माइनस a2 और प्लस का 9a3। तो बच्चे ये ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका होता है। इक्वल टू में क्या चल रहा है, 2 माइनस 5 और 3। अब बच्चे ये भी पूरा एक ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट है, जब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो पहला एलिमेंट पहले से कंपैरिजन, तो इक्वेशन क्या बनी, a1 प्लस 2a2 प्लस a3 किसके बराबर, 2 के बराबर। फिर ये वाला फैक्टर इस सेकंड वाले के, तो माइनस का 3a1 माइनस का 4a2 माइनस का 5a3 इक्वल टू -5। और तीसरी इक्वेशन बनेगी 2a1 माइनस a2 प्लस 9a3 इज इक्वल टू प्लस का 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे जो चार्ट मैंने तुम लोगों को सिखाया था सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का, उसके अंदर तो हमारे पास दो वेरिएबल यानी x और y होने चाहिए। अब यहाँ पर तो कितने वेरिएबल हैं, 3, a1 a2 a3। तो हमें अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है तो पहले इन तीनों समीकरणों में से कोई दो समीकरणें ऐसी बनानी है जिसमें एक वेरिएबल खत्म हो जाए, क्योंकि देखो तीन इक्वेशनें हैं, तीन वेरिएबल है, तो उनको सोल्व करने का प्रोसीजर आप इन दोनों में से भी किसी एक वेरिएबल को हटा दो। मान लो अगर a3 को खत्म कर रहे हो तो फिर इन दोनों में से या फिर इसमें से और इसमें से a3 को खत्म कर दो, तो आपके पास दो इक्वेशनें दो वेरिएबल में आ जाएगी और फिर वो कंडीशन आप चेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप a1 को खत्म करना चाहते हो तो a1 को, a2 को खत्म करना चाहते हो तो a2, या a3 को खत्म करना चाहते हो तो a3। तो अगर मैं देखें अपने इस क्वेश्चन में, तो बच्चे अगर मैं इस समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4a2, और फिर अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो बच्चे a2 से a2 वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी a1 और a3 में। ऐसे अगर मैं इसमें और इसमें बात करूं तो बच्चे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस का 2a2 और ये माइनस का 2a2, और फिर इसको और इसको जोड़ दूं तो बच्चे a2 वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो एक इक्वेशन और आ जाएगी a1 और a3 में। तो बच्चे मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, चाहता हूं कि a1 a2 a3 की वैल्यू रियल नंबर आ जाए। अगर आ गई तो फिर हम कह देंगे, सिर्फ लाइन लिखनी है हमें कि फिर अल्फा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो अल्फा को इन वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, तो हमेशा आपके पास इस तरीके से तीन इक्वेशंस बनेंगी, उनमें से आपको किसी एक वेरिएबल को खत्म करके दो इक्वेशंस बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो ऑपरेशंस रटकर नहीं आने, समझने वाली बात है बच्चे, लॉजिकल काम है सारा। तो ऑपरेशंस को देखो मैं क्या लगा रहा हूं, तो तीनों इक्वेशनें बोर्ड के ऊपर है हमारे सामने। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इसमें ऐड कर दिया तो प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो देखते हैं क्या बनेगा बच्चे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2a1, और फिर उसमें समीकरण 2 जोड़नी है, तो 2a1 में माइनस का 3a1 जोड़ोगे तो बनेगा बच्चे
माइनस का a1। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये बनेगा 4a2 और बचे समीकरण 2 को उसमें ऐड करना है, प्लस का 4a2 और माइनस का 4a2 कट जाएगा 0, यानी a2 खत्म हो गया। फिर इस समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये बना 2a3 और फिर समीकरण 2 में जोड़ दिया है तो 2a3 और माइनस का 5a3 जब जोड़ोगे तो बचे माइनस के 5 में प्लस का 2 करोगे तो माइनस का 3। अच्छा 2 को मल्टीप्लाई किससे किया है हमने 2 से, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से किया है तो 2 × 2 4 और फिर समीकरण 2 में ऐड किया है तो 4 - 5 ये बनेगा माइनस का 1। ये समीकरण 4 हो गई। एक इक्वेशन ऐसी बना ली जिसमें a2 खत्म हो गया तो अभी एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें a2 खत्म हो जाए। तो बच्चे चाहे आपकी मर्जी है फर्स्ट और थर्ड ले लो, चाहे सेकंड और थर्ड, उनमें से a2 को ही खत्म करोगे क्योंकि हम एक रिजल्ट a1 a3 में बना चुके हैं तो अगला भी हम a1 a3 में ही चाहते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं समीकरण 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 में जोड़ दूं तो a2 से a2 का रिटर्न क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ऑपरेशन लगा रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से। करो मेरे साथ, इक्वेशन नंबर 1 तो एज इट इज a1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, बचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a1 प्लस a1 5a1। ये सिंपल स्टेप्स हैं, छोटी क्लास में किए मैंने। 2a2 और इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2a2 प्लस का और 2a2 माइनस का कट कट तब 0 खत्म हो गया। a3 और समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 × 9 18a3 प्लस a3 19a3। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहां पर 2 × 3 6 और यहां पर बच्चे इसको ऐड करना है तो 6 + 2 = 8, समीकरण नंबर 5। तो बच्चे ओवरऑल ये कंडीशन बन गई हमारे पास। तो इतनी कंडीशन बनने के बाद मुझे बताओ 4 और 5 के अंदर अगर हम कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करें, अब आप ऐसे मत सोचो मैंने लिखवाया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 या नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चे ये हमारा x का काम कर रहा है और ये हमारे लिए y का काम कर रहा है एक्चुअली में। तो आप कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट 5, ऐसे a3 वाले के कोएफिशिएंट देखो तो -3/90 और अगर इसके कंडीशन की बात करें तो -1/8। आप लोग देख पा रहे हो ये इक्वल नहीं है। पहली कंडीशन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर नहीं है बच्चे, अगर बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है और अगर सॉल्यूशन आता है तो इसका मतलब एलसी के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, समीकरण 4 और 5 को सोल्व करना है बच्चे। समीकरण 4 और 5 को जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो। समीकरण 4 और 5 को सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें जोड़ोगे तो 5a1 से 5a1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, a3 की। वो जो भी आएगी वो एक रियल नंबर है क्योंकि बटे वाली संख्याएं भी सारी क्या होती है, रियल नंबर। और वो a3 का मान इसमें पुट कर दोगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर। और वो a1 a3 के मान इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख देना तो a2 की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल नंबर। और हमने लिखा भी यही था, अगर a1 a2 a3 के मान कुछ ना कुछ फील्ड के एलिमेंट यानी रियल नंबर आ जाए तो अल्फा को बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप उस अल्फा को बाकी तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो बच्चे ये कुल मिलाकर हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। तो बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे, आप लोग परफॉर्म कर लोगे। अच्छा वैल्यूज बस अब चेंज होती रहेंगी, आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज कुछ और दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो ये क्वेश्चन अब आपका है, क्योंकि ये वाली कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब a1 a2 a3 की सिंगल वैल्यूज आएंगी। तो आप इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे, लिख देता हूं, जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे सोल्व करना नहीं आता। 4 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसमें ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 5। जैसे ये ऑपरेशन लगाओगे तो बच्चे 5a1 से 5a1 कैंसिल आउट,
5 इंटू 3 15, माइनस का 15 और प्लस का 19, तो प्लस का 4a3। अच्छा, माइनस का 5 और प्लस का 8, तो ये बनेगा बच्चे प्लस का 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास a3 की वैल्यू आ गई 3/4। आप जानते हो 3/4 एक रियल नंबर होता है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो ये जो वैल्यू निकाली है वो एक रियल नंबर है। इस a3 का मान 3/4 यहां रख दो, तो अपने पास फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ a3 का मान 3/4 पुट करोगे तो -a1 -3/4 इज इक्वल टू -1, तो -a1 -9/4 -1, तो -a1 -1 प्लस 9/4 ये बन जाएगा 9 में से 4 5 5/4 -a1, तो a1 का मान आ गया माइनस का 5/4, जो भी क्या होता है एक रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव बटे वाली बिना बटे वाली सब आती है संख्याएं। ये a1 और a3 का मान इन तीनों में से कहीं भी पुट कर दो तो बच्चे आपके पास जो a2 का मान आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो आप नीचे लाइन क्या लिख दोगे, सो अल्फा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, यानी अल्फा को आप लिख सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो बच्चे ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो बच्चे बुक में एक थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी, वो चेंज क्या थी, यही क्वेश्चन है सेम, वो यही पूछ रहा है अल्फा को बाकी तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, पर उसमें बच्चे यहां पर 9 की जगह आपके पास 7 आएगा। तो अगर बुक से करोगे आप क्वेश्चन, तो मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से ये करवाया है तुम्हें, अगर बुक का एग्जांपल नंबर 1 करोगे तो यही दो इक्वेशन तो सेम है, पर तीसरे में यहां पर तो मैं इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 ये बुक का हो गया, वो तुम बना ही लोगे, अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, पुट करने के बाद ये तीन इक्वेशंस बनेगी, तो उधर यहां पर 9 की जगह यहां पर 7 है। अब बच्चे वो यही पूछ रहे हैं अल्फा को एलसी के रूप में लिख सकते हो या नहीं, तो अब इन तीनों को सोल्व करते हैं, प्रोसीजर वही लगाते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 में जोड़ दिया, तो a2 तो खत्म हो गया, इन दोनों में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये तो इक्वेशन यही बनेगी। अब इसमें से और इसमें से अगर a2 को खत्म करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी ऑपरेशन तो यही लगाया, पर अब की बार ये चीज चेंज हो गई, तो देखो क्या बना, तो मैं तुम्हें सारे केस करवा दिए, यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो एलसी के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो भी एलसी के रूप में लिख सकते हैं, पर अगर नो सॉल्यूशन आ जाए तो फिर हम एलसी के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऑपरेशन ये लगा रहा हूं और देखते हैं क्या बनता है। बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में क्या है a1 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, 4a1 प्लस a1 5a1। तो बुक के हिसाब से एग्जांपल नंबर 1 में यहां पर 9 की जगह 7 है, और जैसे यहां पर 7 करोगे तो ये तीन इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं क्या कुछ आएगा, क्या a1 a2 a3 रियल नंबर आ पाएंगे या नहीं। अच्छा, 1 में इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a2 माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, a2 खत्म। वही हम चाहते थे कि अगर एक इक्वेशन a1 a3 में बना ली तो फिर दूसरी इक्वेशन भी a1 a3 में ही बनानी है। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 a3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14, 14a3 प्लस a3 15a3। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 × 2 6, 6 + 2 8। तो अब की बार बच्चे समीकरण 5 ये कुछ बना हमारे पास। अब 4 और 5 को सोल्व करना है, तो बच्चे a1 के कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करो, a1 का कोएफिशिएंट -1 और इसमें 5, a3 का कोएफिशिएंट -3 और यहां पर 15, और यहां पर c1 का कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट्स -1 और यहां पर 8। चेक करो क्या चीज इक्वल आ रही है बच्चे, इनमें माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 3/15 को भी आप लिख सकते हो 1/5, तो आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों तो इक्वल ही हैं, बट ये बच्चे माइनस का 1/8 है जो कि इक्वल नहीं है। तो आपके पास कंडीशन क्या बन रही है एक्चुअल में, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन बन रही है। और याद करो ग्राफ को,
अगर ये कंडीशन बनती है तो उस केस में नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन तो आप नीचे लाइन क्या लिखोगे, अल्फा कैन नॉट बी रिटन एज, सो अल्फा can't be written as linear combination of alpha 1 alpha 2 and alpha 3। तो बस यही क्वेश्चन में बताना है आपको कि आपको अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो या नहीं। तो आज कोई होमवर्क नहीं है, तुम्हें बस इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है बच्चे, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर बुक का एग्जांपल नंबर 1 करना चाहते हो तो यहाँ पर 7 कर लेंगे, और 7 करेंगे तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा। अब आप सोच भी सकते हो, जब आप इन दोनों को सॉल्व करने की सोच रहे हो, देखो एक बार भाई, अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता लगती तो तुम डायरेक्ट सोचो क्या तुम a1 a3 का मान निकाल पा रहे हो। देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सोल्व करते हैं बच्चे, 4 और 5 से सोल्व करके a1 a3 का मान निकालना है। तुम क्या सोच रहे हो, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर इक्वेशन नंबर 5 में जोड़ते हो तो बच्चे -5a1 + 5a1 कैंसिल आउट हो गए। 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -15a3, और प्लस करनी है इक्वेशन नंबर 5 तो +15a3, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अरे वेरिएबल ही खत्म हो गए, वैल्यू किसकी निकालोगे। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद तो इधर एलएचएस में तो 0 बन गया, और ये बन गया -5 और प्लस का 8, कोई मीनिंग नहीं है। क्या 0 = 3 होता है, नहीं। तो इसका मतलब आप कोई मर्जी ऑपरेशन लगा लो, अब इनमें आप सोल्व नहीं कर पा रहे। सोल्व नहीं करने का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, और कोई सॉल्यूशन नहीं आने का मतलब अल्फा को आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते। तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपको वो चार्ट पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नो सॉल्यूशन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, अदरवाइज है। ठीक है बच्चे, और करना क्या होता है, आप हमेशा अल्फा वेक्टर बराबर लेकर चलोगे, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 + a3 अल्फा 3, यानी आप तो मानकर चले हो कि शायद लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर a1 a2 a3 के मान निकालने होंगे। अगर वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, नॉर्मली फील्ड रियल नंबर रहेगा। अगर वो रियल वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है तो आप कह दोगे कि हाँ, इस अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। a1 a2 a3 का रियल नंबर आने का मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे वो इनफाइनाइट आए चाहे यूनिक। तो कल मैं एक क्वेश्चन इनफाइनाइट का भी कराऊंगा, और उसके बाद काफी सारा होमवर्क आपको मिल जाएगा। तो ओके बच्चे, फीस बच्चे फिर से कल तक सभी बच्चों की फीस आ जाए, नहीं तो फिर मैं वीडियोस बंद कर दूंगा बच्चे, रेगुलर नहीं डल पाएंगे फिर। ओके, थैंक यू क्लास।